कोविड-19 के बाद से दुनिया कभी भी पहले की तरह नहीं रह पाई है। चाइना में इस वीक एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके अलावा कोविड के बाद से ढेरों वायरस ने हमें तंग किया है और मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें अभी शांत होने वाली है। मतलब कि कंटिन्यूअसली नए वायरस का आउटब्रेक होता हुआ हम देख रहे हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये जस्ट कोइंसिडेंस है, बल्कि इसके पीछे कोई तो रिस्पॉन्सिबल है और हम और आप मिलकर इसी की तलाश करने वाले हैं। साथ ही वायरस से जुड़े काफी पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि क्यों कोविड-19 के इफेक्ट कम होने के बाद भी हमें सतर्क रहना चाहिए और चाइना कैसे एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखो, आज भले ही कोविड-19 का असर भारत में ना दिख रहा हो, लेकिन जहाँ से ये सब शुरू हुआ यानी चाइना से, जहाँ सस्पिशियसली सिर्फ 2 महीने के अंदर ही ये सब वायरस का फैलना शांत हो गया था, अब सडनली वापस से फैलना शुरू हो चुका है और वो भी इतनी तेजी से कि जहां एक तरफ बाकी दुनिया ने वापस से अपनी स्पीड पकड़ ली है, चाइना में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो चुका है। तो आखिर अचानक से चाइना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की ये वीडियो आपके दिमाग को खोलने के लिए और एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस फैलने लगा है। टोमेटो फ्लू से भी इंडिया में 100 बच्चे बीमार हो गए हैं और मिस्टीरियसली वापस से चाइना में लॉकडाउन लगने लग गया है। सीधा कहें तो कोविड-19 का आना महज शुरुआत थी और अभी हमें ऐसे और भी बहुत बड़े खतरनाक वायरस दिखने वाले हैं। कई साइंटिस्ट्स, एक्सपर्ट्स और खुद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी कहते हैं कि ये वायरस न्यूक्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्स को टारगेट करके तो सिर्फ हम एक जगह को नुकसान पहुंचाएंगे, पर वायरस इन्फिनिट लोगों को अपना टारगेट बना सकती है। Greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. It looks like this. Not missiles, but microbes. If anything kills over 10 million people, it's most likely highly infectious virus. तो जब इतने सारे लोग वायरस से होने वाले खतरे को लेकर हमें वार्निंग दे रहे हैं, देन क्यों ना हम इनके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि अगर हम आज इसको लेकर सतर्क नहीं हुए तो एक्चुअल में जब कुछ ऐसा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानना होगा। तो आज चलो जानते हैं कि किस कारण से आपको एक्चुअल में वायरस से बचकर रहने की जरूरत है। ये वायरस का आउटब्रेक कोविड के बाद से हमें लगातार क्यों दिखने लग गया है? क्या हम कम्प्लीटली इन वायरस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? और क्यों चाइना की ये गलती पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकती है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों को जवाब देगा हेमंत बुद्धिपाल। चाइना से निकले कोरोना वायरस ने अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, जिसमें एक मैं भी था और शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे। अब देखो, जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, सब वायरसेस को अगर हम कलेक्ट करें तो सिर्फ एक कैन में ये वायरस फिट हो जाए। Isn't it shocking? मतलब कि ये काफी ज्यादा स्मॉल है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि अभी तक जितने भी वायरस आइडेंटिफाइड हुए हैं पूरी धरती में, सबको अगर एक के बाद एक लाइन अप कर दें तो ये कई मिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा लंबी होगी। मतलब कि ये वायरसेस इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है और इनमें से ही कुछ वायरस जूनोटिक होते हैं, मतलब वो वायरस जानवर से इंसान में आते हैं एंड फिर असली परेशानी शुरू होती है। पर आखिर ऐसे कितने वायरस है जो जूनोटिक नेचर के हैं और हिस्ट्री में इसके बारे में क्या मेंशन है? तो वायरस बस होस्ट की डिमांड करता है जिससे वो ग्रो हो सके एंड अगर उन्हें कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो वो वायरस फैलेगा नहीं। और कुछ इसी तरह 1930 में एक वायरस अफ्रीकन चिंपैंजी में फैल रहा था, जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गई। इस वायरस से चिंपैंजी की हीलिंग कैपेसिटी भी कम हो गई थी और अगर उन्हें कोई छोटी बीमारी भी होती तो वो फाइट नहीं कर पाते। चिंपैंजी में ये जब तक था, इस वायरस का असली रूप किसी के सामने नहीं आया और उन पर इनका ज्यादा प्रभाव भी नहीं दिखा। लेकिन जब इसने इंसानों में कदम रखा तो बवाल खड़ा हो गया। हाँ, अगर आपने कभी HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस नाम सुना है तो ये वही है। 1970 में जब इंसानों ने जानवरों को हंट किया, उसी बीच ये वायरस इंसानों में आ गया और तब इसका ये नाम पड़ गया और हिस्ट्री में सबसे खतरनाक बीमारियों में एक और नाम HIV जुड़ गया। और ये इकलौता केस नहीं है, बल्कि मार्बर्ग वायरस, निपाह वायरस और मर्स जैसे कई और वायरस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां बीमारियां जानवरों से इंसान में आने लगी एंड हमसे वो और भी ज्यादा लोगों में फैलने लगी और कुछ इसी से हुई जूनोटिक डिसीजेस की शुरुआत। और अब आप हो सकता है कि एक सवाल पूछो कि मंदबुद्धि वायरसेस जानवरों से इंसानों में क्यों फैलने लगे? क्या ऐसा अभी भी होता है या इसके सिर्फ कुछ केसेस ही मिले हैं? और चाइना ने ऐसी क्या मिस्टेक की जिससे हमें लेने के देने पड़ सकते हैं? तो देखो, अब इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या जूनोटिक डिसीजेस के सिर्फ कुछ केसेस ही मिले हैं? तो नहीं, साइंटिस्ट्स के मुताबिक 10 में से 6 इन्फेक्शियस डिजीजेस इंसानों में जानवरों से ही आते हैं। इसका सीधा मतलब कि वायरस का नेचर ज्यादातर जूनोटिक डिजीज का ही होता है। इसमें कुछ तो काफी पॉपुलर है, जैसे रेबीज, जीका वायरस और भी कई सारे। पर अगर आपको लग रहा है कि ये वायरस सालों से हमारे बीच है और ऐसा कुछ अब नहीं होता, तो नहीं, बल्कि कंटिन्यूअसली हर नए वायरस जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं वो जानवरों से ही इंसान में आए हैं। पर आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है?
तो इसकी वजह को जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और अगर आप जब तक नहीं दबाओगे मैं ऐसे ही हर वीडियोस में बोलता रहूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो लाइक कर देना। टारगेट 4,000 लाइक्स का है। अब देखो इसकी वजह कई सारी और शुरू करते हैं पॉपुलेशन से। देखो पिछले कई 100 सालों से पॉपुलेशन 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे ही वायरस का स्प्रेड होना और आसान हो गया है। इसके बाद जो रीजन है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, 100 साल पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 22 साल की थी, मतलब कि अभी तक तो मैं खत्म हो चुका होता, जिससे वायरस फैलने का सवाल ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई होस्ट ही नहीं होगा तो फिर वायरस फैलेंगे कैसे? तो सीधा समझो कि उस वक्त पर ना ही ज्यादा लोग होते थे और ना ही वो ज्यादा लंबा जीते थे, विच क्लियरली मीन्स कि वायरस को ज्यादा फैलने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन आज चीजें कुछ अलग है और आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के करीब है, जिससे वायरस को फैलने में पूरा वक्त मिलता है। एंड इसके बाद का जो रीजन है वो है अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन। आप हो सकता है सोचो कि इससे वायरस का क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन है। देखो जैसे जैसे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लगे हैं, अर्बन एरियाज में जितने फॉरेस्ट थे वो सब कटने लगे। रिसेंट केसेस में मुंबई में ही एक फॉरेस्ट है जो कि कट रहा है और धीरे धीरे जो जंगल में रहने वाले जानवर थे इससे वो हमारे एरिया में आने लगे और हम उनके एरिया में। ऐसा होने से हमारे उन वायरस से नजदीकियां बढ़ गई हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें वायरस के फ्रिक्वेंटली स्प्रेड होने पर दिखता है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर इसीलिए सबको एक दूसरे से दूरी मेंटेन करने को कहा जाता था, ताकि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे में स्प्रेड ना हो और इस तरह वायरस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। इसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि हमारा शरीर हर तरह के वायरस से ओवरकम कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमारी बॉडी प्रॉपर रिकवरी टाइम मांगती है। बट आज के वक्त में पॉपुलेशन, कनेक्टिविटी ये सब इतनी तेज हो गई है जिससे शायद हमें इस डिजीज से डील करने का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ये सब इतना फास्ट हो गया है कि ना हम कोई प्रॉपर वैक्सीन बना पा रहे हैं और ना ही इसके लिए कोई मेजर एक्शन ले पा रहे हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि हम वायरस से ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो देखो हमने पहले पोलियो जैसी बीमारियों को कम्प्लीटली खत्म किया है। मैंने इसके बारे में पहले की कुछ वीडियो में बात भी की है और स्मॉल पॉक्स पर भी हमने जीत हासिल की है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम इन वायरस से बार बार आने से जीत नहीं सकते, लेकिन जब तक चाइना अपने वायरस के केसेस को दबाता रहेगा और हमसे अपना सच छिपाता रहेगा और ऐसी बड़ी गलती करेगा तब तक हमें आगे इन सब मुसीबत से निपटना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हम आगे आने वाले खतरे के बारे में अवेयर ही नहीं होंगे। सीधा समझो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश वायरस के फैलने और हमारे डरने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये कभी भी अपना डाटा दूसरे कंट्री से शेयर नहीं करता और ना ही कोई फॉरेन मीडिया इनके कंट्रीज के इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है। पर दैट डजंट मीन कि हम चाइना में ट्रैवल नहीं करते या चाइना से कोई हमारे यहाँ ट्रैवल नहीं करता। डेफिनेटली करते हैं। तो ऐसे में अगर चाइना अपने देश में फैल रहे खतरों के बारे में हमें नहीं बताएगा और वो ऐसे ही केसेस को छिपाता रहेगा तो वो एक ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे ना सिर्फ चाइना बल्कि कई देश को भारी नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों हमें इन वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है और आखिर चाइना ऐसी क्या गलती कर रहा है। खैर अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में वायरस आउटब्रेक लिख देना। एंड अगर आपको ये जानना है कि क्यों चाइना खुद में बहुत बड़ा खतरा है और इसके एविल इंटेंशंस क्या हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।